हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कॉमन रीजंस होते हैं लॉसेस के ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप इस वीडियो के थ्रू देयर विल बी कि आप जो भी हम अभी मिस्टेक्स यहाँ पे आपको बताने वाले हैं जो कॉमनली होती हैं लोगों से, उसको आप कुछ हद तक आप कम कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ये वाली वीडियो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ना मोस्टली 13 पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, तो मतलब 13 पॉइंट्स आर वेरी बिग पॉइंट, बट और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि माइंड में अभी नहीं आ रहे कि जो रीजंस होते हैं, बट आप लोगों को आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके साथ रिलेटेड होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्टेक्स या कॉमन रीजंस, तो हम एक वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, और जो कि आप खुद का अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि हाँ, हमसे आपको ये गलती हुई है या नहीं हुई है, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर इन चीज़ों को आप काफ़ी हद तक कम कर लो या अवॉइड ही कर लो ना, ऑल दिस 13 मिस्टेक जो अभी हमने लिस्ट करी हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉसेस कम होना और प्रॉफिट की तरफ आपकी जो जो एक प्रॉफिट की तरफ आप जा सकते हो, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग आपको लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड्स विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आज जैसे माइंड में मार्केट में मन बना रखा है कि हाँ आज ऊपर जाना है, या किसी ने कह दिया ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपने बिना चार्ट देखे आपने एक ट्रेड ले लिया, राइट। सेकंड, कीप्स ऑन एवरेजिंग इफ पोजीशन इज़ लॉस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जो लॉस होती है तो उनको, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम प्राइसेस के बारे में, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें प्राइसेस जो होते हैं हमारे, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे टाइम से डिके भी होते हैं, और उसमें अगर आपकी डायरेक्शन उल्टी है तो इट विल बी लॉट ऑफ डिक्लाइन, राइट। बट वो डिक्लाइन की वजह से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो उसकी अगर सी का प्रीमियम कम हो रहा है तो वो दे विल कीप ऑन एवरेजिंग, ये सोच के कि हल्की सी मार्केट ऊपर आएगी तो मैं निकल जाऊंगा, राइट। तो जो कि हमेशा ही बहुत बड़ी गलती होती है, और इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर गिविंग द मोर लॉस, क्योंकि आपकी जो लोड साइज़ है, क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी ट्रेड साइज ऐड हो जाता है। थर्ड इज़ द ऑलवेज इन रिवेंज मोड टू मेक ग्रीन फ्रॉम रेड पोजिशन। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर वो दिन में उनको अगर कुछ पोजीशन में लॉस हो जाता है, जब कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसको कवर करने के लिए दे विल कीप ऑन गोइंग फॉर अनदर ट्रेड अनदर ट्रेड अनदर ट्रेड, ताकि उनको लगे कि एंड ऑफ डे में मुझे ग्रीन में ही जाना है। वो वाला जो रिवेंज वाला जो फीलिंग है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज रिवेंज से आपका जो माइंड है दैट विल नॉट बी इन द कंट्रोल मोड। कंट्रोल एक मूड या कंट्रोल आप एक इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो रिवेंज ही एक तरह की एक आपकी इमोशन फीलिंग है, और उस इमोशन से जब भी आप ट्रेड लोगे वो और ज़्यादा आपको लॉस देगी। ठीक है, पहला ट्रेड चाहे आपने एक सेट से या किसी एक सेटअप से लिया हो, उसमें अगर लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए एक रिवेंज वाले मूड के थ्रू नहीं जाना, आपको सेकंड ट्रेड तभी लेना अगर आपको सेटअप मिल रहा है, या आपका अगर कुछ सेटअप है तो उस सेटअप के थ्रू ही लेना। अगर ये नहीं है कि अगर सेटअप नहीं मिला तब भी आपको ट्रेड लेना, ये सोच के कि आज तो पहला ट्रेड सेट में मुझे लॉस हो गया इसलिए मुझे दूसरा करना ही करना है, वो वाला फीलिंग लेके नहीं चलना, उसको हम बोलते हैं रिवेंज मूड। ठीक है, क्योंकि लोग करते तो ऑब्वियस बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले में अगर लॉस हो तो उनको लगता है कि रिकवरी ट्रेड करना है, पर रिकवरी ट्रेड तब भी करना है जब आपको ट्रेड सेटअप मिले जो आपका ट्रेड सेटअप है। अगर आपको ट्रेड सेटअप नहीं है तो आपको छोड़ना है, ये नहीं है कि आज मुझे बस ग्रीन में देखना था, राइट। फोर्थ इज़ नो डिसिप्लिन इन देयर ट्रेड साइज। तो लोड क्वांटिटी का भी जो डिसिप्लिन नहीं होता है लोगों में, आज मान लो 2 से कर लिया, कल 3 से कर लिया, कभी 1 से कर लिया, कभी 5 से कर लिया, तो ये भी देखा गया कि क्वांटिटी जैसे कि मोस्टली, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कि प्राइसेस आपको पता है कि आज मान लो फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होगा, मंडे कम होगा वैल्यू का, ट्यूसडे कम होगा, वेनेसडे से कम होता जाएगा। तो पीपल कीप ऑन थिंकिंग कि हाँ मुझे तो वेनेसडे थर्सडे ही करनी है, जिस दिन एक्सपायरी के डेज होते हैं उस दिन बहुत कम प्रीमियम होता है, मुझे क्वान्टिटी उस दिन ज़्यादा कर लूँगा। तो वो वाला जो चीज़ है वो भी आपको लॉसेस की तरफ ही लेके जाता है। फिफ्थ इज़ नो ट्रेडिंग प्लान, जो कि वो पहला ही था, लुकिंग एट चार्ट। नो ट्रेडिंग प्लान मतलब आपको ट्रेडिंग प्लान है ही नहीं, आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, आप जस्ट रैंडम बाई कर रहे हो बेसिस ऑन आपका मूड, या बेसिस ऑन मार्केट का जो सुबह आपने टीवी में सुन लिया कि आज तो मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, या ऊपर है या नीचे है, वैसा आपने ट्रेड सेटअप करके आपने बाइंग साइड आपने ले लिया। छठा पॉइंट जो है, ऑलवेज ट्राइंग हीरो जीरो जीरो हीरो, जो भी बोलते हैं हम, हीरो जीरो एक्सपायरी वाले दिन जो ट्रेड्स होती है उनको आप ज़्यादा ट्राई करते हो
आपको लगता है कि बस उसी में ही आपका जो है मल्टीप्लाई होगा पैसा, और वो आपकी एक एफिनिटी है, मतलब आप उसकी तरफ भागते हो कि हाँ मुझे बस हीरो जीरो तो करनी ही करनी है। चाहे वो हीरो जीरो तो ऑब्वियस है कि हीरो जीरो को क्या होता है कि प्राइसेस 5 रुपये या 6 रुपये या 10 रुपये तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एक्सपायरी वाले दिन किसी ना किसी के प्राइस का होगा। बट आपको ट्राई जरूर करना है, बिकॉज ये नहीं देख रहे हो कि सेटअप है मार्केट का डेफिनेटली कुछ बनेगा, वो नहीं देख रहे हो आप, बस ये देख रहे हो कि बस यार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट ही जाएंगे। तो ऐसे सोच के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा आपके लॉन्ग रन में आपके लॉसेज ही लॉसेज हैं इसकी वजह से भी। 7वां पॉइंट जो है, लूजिंग पेशेंस एंड टेक्स ट्रेड इन चेंजिंग मार्केट। तो काफ़ी लोगों का क्या होता है कि सुबह मान लो मार्केट जैसे खुला और देर इज़ अ बिग रेड कैंडल या बिग ग्रीन कैंडल्स हमें दिख रही हैं मार्केट में, है ना। कई बार होता है वॉलेटिलिटी की वजह से, और मे बी सम न्यूज़ बेस भी हो जाता है कभी, है ना, या आरबीआई की पॉलिसी हो जाती है, या कुछ इलेक्शन या एनीथिंग राइट हैपन सम टाइम। तो पीपल टेंड टू लूज पेशेंस ऑल्सो कि हाँ यार इतना तेज़ी से मार्केट भाग रहा है, मुझे तो ले लेना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए ना, ऑप्शन में बाइंग साइड, या मतलब बाइंग साइड पुट लेना या सी लेना, वेटएवर इट इज़। तो वो चेंजिंग मार्केट में जो आप लेते हो हमेशा उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इट्स द बिगेस्ट रिस्क कि आपका जो पॉइंट्स का जो प्रॉफिट होता है वीकली, वो सारा एक दिन में ही जा सकता है। 8th पॉइंट इज गेट इम्पल्सिव आफ्टर सीइंग बिग मूव्स इन मार्केट अप एंड डाउन देन एंटरटेन। जैसे कि वही मतलब लूजिंग पेशेंस, जो कि हम इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये इम्पल्सिव ये सारे जो है ना आपके इमोशंस रिलेटेड ही हैं, कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो इमोशनल जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा आपको लॉसेस की तरफ ही लेके जाती है। 9th पॉइंट इज प्री माइंड सेटअप। तो ये भी है कि बहुत सारे लोगों में प्री माइंड सेटअप जो होता है कि आपको हमेशा मेरा जो मानना है, ट्रेडिंग फंडा टीम हमारा जो मानना है कि हमारा जो सेटअप होता है ना, हमें इंटरडे जो देखना होता है, इंटरडे अगर आप कर रहे हो राइट, तो आपको एक फ्रेश माइंड से जाना होता है। एवरी डे इज़ योर न्यू डे, ओके। उसको प्रीवियस डे से लिंक मत करो। देर इज़ अ ट्रेंड डेफिनेटली, बट हमेशा एक ट्रेंड चेंज होने का टाइम एक दिन में ही चेंज हो सकता है आराम से, ठीक है। तो प्री माइंड सेटअप कभी नहीं लेके चलना चाहता कि मार्केट ओपन होने से पहले आज तो मार्केट जाएगा ऊपर तो मुझे तो ऊपर ही सी ही लेना है ना। और उसके बेस पे आप सी ले लोगे और मार्केट नीचे जा रहा है, फिर आपके अंदर ना एक वो फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैं तो गलत हो नहीं सकता, है ना। तो वो ना गलत होने वाली फीलिंग की वजह से आप और ज़्यादा लॉसेस ले लोगे, क्योंकि आपने प्री माइंड सेटअप बना रखा था कि मार्केट ऊपर जाना है, पर वो ऊपर गया नहीं। आप सोचोगे कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, है ना। तो आप और कीप ऑन एवरेजिंग इट। तो वो भी होता है क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में जब ट्रेडिंग करते हो तो मोस्टली काफ़ी लोगों का सोचना होता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो अच्छी है, सब कुछ सही है ना, क्या दिक्कत है। तो वो नहीं होता। और कभी कभी जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो हमें लगता है कि यार इतनी तो जान ही नहीं चाहिए, इंडिया में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, है ना, कुछ ऐसा कोई बड़ा चीज़ तो हो नहीं रखी कि भी उसकी मार्केट गिर रही, हमारी मार्केट क्यों नहीं गिर रही। तो वो वाला माइंड सेटअप नहीं लेके चलना होता कभी भी ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। 10th पॉइंट वही सेम कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, लाइक है ना, ऐसे और जाएगा या ऊपर जाएगा, सी बाय, ठीक है। 11th पॉइंट इज कैरिंग फॉरवर्ड पोजीशंस व्हेन इन लॉस, ठीक है। जब भी आप लॉस में होते हो, अगर आपको इंटरडे आपको लॉस हो रहा है, आज आपने कोई भी ट्रेड आउट ऑफ ऑल दिस 10 रीजन्स की वजह से, कोई भी एक रीजन की वजह से आपने ट्रेडिंग ले ली, आप लॉस में हो और उस लॉस को आप कवर नहीं कर रहे हो, ठीक है। कवर नहीं कवर करते हो तो फिर आप रिवेंज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप कवर ही नहीं कर रहे हो। आप सोचो कि यार कैरी करता हूँ, तो वो जो कैरी करने वाला जो फीलिंग है वो उन लोगों को आता है जिनको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रॉन्ग पर्सन, मतलब मेरी जो ट्रेडिंग जो मैंने ली है वो गलत नहीं हो सकती, मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए, इसलिए आप लोग कैरी करते हो। कैरी करने का ही सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट और सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिससे आपका लॉस मल्टीप्लाई होता है। कि आप क्योंकि आप सोच सकते हो ना कि आप कैरी क्यों कर रहे हो, वाई यू आर कैरिंग, बिकॉज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरा जो लॉस हुआ है, ऑब्वियस है कि कुछ सेटअप था या कुछ भी था, आपने उस सेटअप की वजह से आपका लॉस हुआ, आपका नहीं, आपका है ना वो नहीं चला, तो ठीक है, इट्स ओके, आप कल के दिन फ्रेश सोचो। बट आपको नहीं, आपको तो सोचना है कि नहीं मैं तो गलत हो नहीं सकता, है ना, आई विल बी राइट, तो मैं कल इसको कैरी करूँगा, कल मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो वो आपको हमेशा लॉस में ही लेके जाएगा, ओके। और 12th पॉइंट इज गेट अग्रेसिव इन कवरिंग पास्ट लॉसेस, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर इन सारी मिस्टेक्स देखो, देर आर वेरी कॉमन रीजन ना, कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर काबू करना और डिसिप्लिन आना कि बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो अगर आपने कुछ रीजन की वजह से पुराने लाइफ में जो भी लॉसेस ले रखी हैं, लास्ट ईयर 1 ईयर जो भी है, आपको उनको कवर करने की ना हमेशा क्या होता है कि एक इच्छा रहेगी कि आपको अभी जल्दी कवर करना है। तो आप वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हो कि आपका जो क्वांटिटी पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो सकता है। तो दिस ऑल कम्स, आपका एक डिसिप्लिन, एक सेटअप या एक ट्रेडिंग माइंड सेटअप होना चाहिए कि हाँ मुझे इतनी क्वांटिटी से करना ही करना है। आपका ये नहीं है कि
कीप ऑन है ना चेंजिंग, या एग्रेसिव हो सकते हो आपको लॉसेस को लिए, ठीक है। 13 पॉइंट इज नो स्टॉप लॉस इन सिस्टम वाइल ट्रेडिंग। तो मोस्टली ये भी देखा गया है कि जब ये ऊपर वाली रीजन्स के साथ ही मिलता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कहीं पे है ही नहीं। आपको बस ट्रेड लिया, चार्ट भी नहीं देखा, आपने ये भी नहीं देखा कि कितने पॉइंट का मुझे एसएल लेना है, कहाँ पे जाके एसएल हिट होगा, कहाँ पे जाके मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। बस ये सोच के ले लिया कि आज तो मार्केट जाना है ऊपर तो मुझे सी लेना है, मार्केट नीचे जाना है तो मुझे पुट लेना है। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं ना सोच, मतलब ऐसा नहीं कि ये सारे रीजंस कभी किसी को आए नहीं। बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं इस जर्नी से निकल के ही निकलते हैं। बट इन जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये दीज आर द कॉमन मिस्टेक जो कि मैं कभी भी दोस्तों से बात करता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ तो मुझे सुनने को मोस्टली यही आता कि मैंने कैरी कर ली पोजीशन, या मैंने ओवर एवरेज किया था, या मैंने हीरो जीरो किया था। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को जितनी ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतनी अवॉइड करो और इस पे वर्क करो। इस चीज़ को जितना कम कर पाओगे अपनी लाइफ में, अगर आपको ट्रेडिंग में रहना है, आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सोचना है, कोई एक गैम्बलिंग नहीं सोचना है कि ये एक जुआ है, या कोई एक लक गेम नहीं सोचना है कि हाँ आज तो मैंने कुछ कमाना है निकल जाना है ना। इसको एज ए बिजनेस की तरह ही आपको लेना है कि अगर इसमें एक बिजनेस, जैसे बिजनेस में भी लॉसेस होते हैं राइट, बिजनेस में भी प्रॉफिट होता है, तो इसको आप एक बिजनेस की तरह ही सोचना है। बिजनेस को अगर आप एक बिजनेस की तरह सोचोगे ट्रेडिंग को, उसके लिए आपको एक वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बिकॉज आपने अगर कोई इंजीनियरिंग करी है या कोई डॉक्टरी करी है तो आपने पढ़ाई करी है राइट, फॉर सम पीरियड, तभी आप उस डिग्री को पाए हो। तो ट्रेडिंग की अगर बिजनेस में भी आपको बिजनेस की एक स्किल के लिए आपको पहले टाइम चाहिए होगा, और इन टाइम के लिए आपको ये जो रीजन्स है इनको जितना कम करो उतना करो। इससे आपका जो अभी तक लॉसेस हो भी रहे होंगे, अगर इनकेस जा भी रहे हैं तो दे विल बी लिमिटेड, वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा हुआ है ना, कि आज मैंने एवरेज ही नहीं किया, आज मैंने कैरी नहीं किया तो मेरा तो और ज़्यादा लॉस है। किसी दिन आप ये ट्राई करो कि आप अपने पे कंट्रोल करो, जो आप नॉर्मल जो कॉमन मिस्टेक जो कर रहे थे ना आज के, जो भी जिस दिन भी आप ट्रेडिंग कर रहे थे, किसी दिन उस कॉमन मिस्टेक पे ना आप एक दिन सोचो यार चलो आज मैं ये करता नहीं, ठीक है, आज मैं सोचता हूँ कि मैं चलो कंट्रोल करने की सोचो, और अगले दिन देखो कि क्या पता है, जब उसी दिन देखो कि हाँ अगर यार वो मिस्टेक करी होती तो शायद मुझे मतलब आपको दिख ही जाता कि प्राइसेस कम होता है, कि आपको पता चल जाता है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो यू विल बी वेरी फील हैप्पी, है ना। तो वो आपको खुद फील आएगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, ठीक है। आई होप आई गेस आप लोगों को कहीं ये जो भी मैंने अभी कुछ रीजंस सोच के और बात करके जो भी मुझे सुनने को मिलते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं, आई होप देयर कुड बी मैनी मोर, बट जो मुझे बेसिकली जो मेनली लगते थे और मैंने यहाँ पे लिख चुके हूँ, ठीक है। आप इसी वीडियो को ऐसे ही आप पसंद करते रहिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।